जिंदगी के ऐसे अनकहे सच जो दिल को चीरते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप भी रिश्तों, मोहब्बत और इंसानी जज्बात की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल सीधे रूह तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हर शब्द पहुँचेगा सीधे आपकी रूह तक। अच्छे आदमी की अकेली मौत, दुनिया कहती है बुढ़ापा मारता है आदमी को, मगर सच कुछ और है। असली मौत आती है धोखे से, थकावट से, उन रिश्तों की बेवफाई से जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। वो मरता है धीरे धीरे, जब वो समझता है कि उसके त्याग को कोई याद नहीं रखेगा, जब उसे एहसास होता है कि उसका होना अब किसी के लिए जरूरी नहीं रहा। वो मरता है जब उसकी मेहनत को, उसकी मौन सेवाओं को, उसकी रातों की नींद और दोपहर के भूखे पेट को कोई नहीं गिनता। उसकी मौत घर से नहीं शुरू होती, बल्कि घर में होती है, वहीं जहां उसने सबसे ज्यादा दिया और सबसे कम पाया। वो आदमी जो हर सुबह सबके लिए जागा, जिसने अपनी इच्छाओं को बच्चों की फीस, राशन की पर्ची और एमी की किस्तों में गला दिया, वो अचानक अनावश्यक हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो शहर बदल देते हैं और पिता को भी। फोन अब जरूरतों पर आते हैं, त्योहारों पर नहीं। उनकी यादें अब वीडियो कॉल जितनी ही सस्ती रह जाती हैं। और जो औरत सालों तक उसकी कमाई से घर चलाती रही, वो अब कहती है मैंने ही सब कुछ किया है। उसने चुपचाप बर्दाश्त किया हर ताना, हर इल्जाम, हर खामोशी। कभी गुस्से से नहीं, बल्कि इस उम्मीद से कि परिवार ही उसकी पूंजी है। लेकिन यही पूंजी आखिरी दिनों में उसे कुछ नहीं देती, न वक्त, न साथ, न सम्मान। कानूनी लड़ाइयों में उसने बच्चों को खो दिया, जिन्हें जन्म दिया, पाला, खिलाया। अब वही उसे नाम से नहीं, उस आदमी कहकर याद करते हैं, क्योंकि माँ ने उन्हें यही सिखाया कि पिता गायब था, कि उसने कुछ नहीं किया, और कोर्ट ने भी आंखें मूंद ली। कागज पर जो दिखा वो देखा, जो दिल में था वो नहीं। फिर आई जिंदगी की दूसरी सच्चाई, पैसा। जिसके लिए उसने जीवन खपा दिया, उसी पैसों की तैयारी कभी नहीं की। न प्रॉपर्टी सुरक्षित की, न पेंशन का ठिकाना बनाया, क्योंकि उसे लगा था पैसा क्या करेगा, मेरे बच्चे मेरा सहारा होंगे। मगर सहारा तब बनता है जब आधार हो, और बुजुर्ग पिता के लिए कोई आधार नहीं बचा। आज वो किराए के एक कमरे में रहता है, जहां खिड़की से आती रोशनी भी पराई लगती है। उसके पास प्यार की कहानियां हैं, मगर डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं। कभी जो दूसरों को खिलाकर खुद भूखा सो जाता था, अब खुद को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। वो मर रहा है, लेकिन धीरे, चुपचाप और पूरी तरह अकेले। उसका दिल अब भी बच्चों की तस्वीरों से भरा है, लेकिन उन तस्वीरों में अब कोई भावना नहीं बची। वो सिर्फ यादें हैं जिन्हें अब कोई याद नहीं करता। वो अब सीख बन गया है। दादाजी की तरह मत बनो कहकर युवा कंधे उचका देते हैं। उसे नहीं समझ आता कि उन्होंने उसके जीवन से क्या सीखा। क्या उसका देना कोई गुनाह था, या उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सिर्फ प्रदान किया, कभी प्रबंधन नहीं सीखा। उसने जीवन भर सोचा जब तक मैं देता रहूंगा मैं जरूरी रहूंगा, लेकिन एक दिन देने की ताकत खत्म हो गई, और वो दिन ही उसकी मौत बन गया। हालांकि सांसें तब भी चल रही थीं। दुनिया ऐसे अच्छे मर्दों को भूल जाती है, जो टूटकर परिवार को जोड़ते हैं, मगर बाद में खुद अकेले रह जाते हैं। उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं होती, वो एक नतीजा होती है हमारी सामाजिक विफलताओं का, हमारी भावनात्मक अकड़ का, हमारी न्याय व्यवस्था की एकतरफा निगाहों का। इसलिए अगर आप आज युवा हैं और पुरुष हैं तो सिर्फ देने वाले मत बनिए। संजय बनिए जो दूर रहकर भी देखता और समझता है। अर्जुन मत बनिए जो युद्ध के लिए तैयार था, मगर परिवार के छल को नहीं देख पाया। संपत्ति बनाइए, वसीयत लिखिए, कानूनी समझ रखिए, खुद को भी वैसा ही प्यार दीजिए जैसा आप दूसरों को देते हैं। क्योंकि दुनिया अच्छे मर्दों के त्याग की पूजा नहीं करती, वो उनके गायब हो जाने को सामान्य मान लेती है। और फिर एक अच्छा आदमी मर जाता है, क्योंकि अब कोई उसे जरूरी नहीं समझता।